बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू एनीज चीज़ी बाइट्स। For those who are watching my channel for the first time, I'm requesting you all to subscribe my channel. Today's recipe is not a new one. Everyone is known about chicken lasagna, but today I'm going to try out chicken lasagna recipe mix by Bake Parlor. They have introduced a lot of pastas recipe mix, so let's give it a try and let's see how it turned out. Chicken lasagna is an Italian dish with chicken mince. Basically the original dish is in beef, but mostly we like it in chicken now. So today we are going to try it out with the recipe mix, the prepared spices from Bake Parlor, a very popular brand for pastas and masala mix for pastas. So the ingredients which we need for chicken lasagna are here listed in this ingredients card, so you can take a screenshot for later use. Now coming towards step 1, which is boiling of lasagna strips. Basically boiling lasagna strips is a bit tricky steps. यहाँ पे मैं यूजुअली मुझसे खुद भी गलती हो जाती थी व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग इट एट द वेरी स्टार्ट, कि मैं पूरे का पूरा बॉक्स एक साथ बॉईल करने की कोशिश करती थी जस्ट टू सेव माई टाइम एंड बॉइलिंग द स्ट्रिप्स क्विकली. सो डोंट डू दैट and just boil 5 to 6 strips at a time and then oil them or grease them with brush. Now coming towards step 2, which is mince filling. उसके लिए हमने एक चिकन ब्रेस्ट ले लेना है, उसका कीमा कर लें और साथ चॉपर में भी कर सकते हैं आप. I did it in my mince machine. So उसके मैंने अपनी कीमे वाली मशीन में चिकन का कीमा और प्याज एक ही साथ चॉप कर लिया था. एक पैन में हमने ऑयल ले लेना है और उसमें चिकन के कीमे को और प्याज को इकट्ठा भून लेना है यहाँ तक कि प्याज वाइट हो जाए, और फिर हम उसमें टमेटोज़ ऐड कर देंगे. दिस इज़ नॉट रिटन इन द ओरिजिनल रेसिपी विच इज़ गिवन ऑन द बॉक्स ऑफ लजानिया मिक्स, सो बट दैट्स व्हाट आई एम एडिंग फ्रॉम माई साइड. सो मैंने दो बड़े टमाटर लिए थे और उनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था इन फॉर्म ऑफ अ प्यूरी. सो इससे लजानिया का जो मिंस सॉस है उसका टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है विद द टमेटोज़. आपने इसको इतना कुक करना है जस्ट 5 to 7 मिनट्स के टमाटरों का पानी खुश्क होने लगे, और साथ साथ इसको हिलाते जाना है. इतने में आपका कीमा भी गल जाएगा और टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाएगा. जब आप देखो कि आपके टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं एंड द वाटर इज़ ऑल्सो ड्राइड आउट, अब मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ चिकन sausages from K&N's. So that gives an additional flavor to the lasagna, the original Italian flavor. K&N's के sausages बहुत मज़े के होते हैं. You can have them in breakfast also, but this add-on in the lasagna is really really yum. So मैंने 4 sausages लिए थे और मैंने उनको चॉपर में चॉप कर लिया just like mince. So I added it there and I'm going to cook it for 2 to 3 more minutes on medium speed. Then I added the recipe mix, the masala mix which is given for the mince sauce, and with that I am adding pizza sauce in that just to give another hint of flavor of an Italian herbs. You can say मैं केचप ऐड नहीं कर रही हूँ, and believe me the lasagna mix, the mince sauce mix is perfect. Spices बहुत बैलेंस्ड थे और बहुत मज़े का mince sauce बना था इन spices के साथ. So this is how our mince sauce looks like, the filling which we are going to use in lasagna. तकरीबन 20 to 25 मिनट्स लगते हैं आपकी mince sauce रेडी होने में. अगर आपने क्विक काम करना है, यू डोंट वांट टू गो इन लॉन्ग प्रोसेसेस, सो चिकन लजानिया मिक्स इज़ परफेक्ट from Bake Parlor. Now step 3 is white sauce. सबसे मज़े की और इजी चीज़ मुझे ये वाइट सॉस लगी.
वाइट सॉस में हमने सिर्फ करना क्या है, वी जस्ट हैव टू टेक मिल्क एज प्रेस्क्राइब्ड ऑन द लजानिया बॉक्स। उसमें हमने अपना वाइट सॉस मिक्स ऐड कर देना है। वाइट सॉस मिक्स में फ्लावर भी एडेड है एंड ऑल द स्पाइसेस आर एडेड हेयर। आई हैवंट एडेड एनीथिंग एल्स। कोई मैंने अपनी तरफ से अलग से स्पाइसेस नहीं ऐड किए, लाइक मैं जिस तरह यूजुअली लजानिया में खुद ऐड करती हूँ। सो आई एम सेटिस्फाइड विद दिस पार्ट ऑल्सो। सो इट टेक्स ऑलमोस्ट 15 to 20 minutes to boil, and the thickening process took 2 to 3 minutes. So it's a good time, and the white sauce was perfectly cooked here. बट यहाँ पे एक टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि कीप स्टरिंग इट, डोंट कीप इट स्टिल, आप वरना आपकी वाइट सॉस नीचे लगना शुरू हो जाती है, बिकॉज फ्लावर इज़ एडेड इन द वाइट सॉस और हम पहले फ्लावर ऐड कर रहे हैं, हम फ्लावर को भून नहीं रहे हैं। जब हम फ्लावर को भूनने के बाद दूध ऐड करते हैं तो थिकनिंग का प्रोसेस थोड़ा तेज़ी से हो जाता है। बट यहाँ पे हमने फ्लावर, the white sauce mix and milk is added together at room temperature और उसके बाद हमने उसको पकाया है। सो यहाँ पे नीचे लगने का ख़तरा थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसको साथ साथ हिलाते रहें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वरना एक जलने का टेस्ट आ जाएगा अगर यहाँ पे मैदा नीचे लगना शुरू हो जाएगा। सो एट दिस पॉइंट आवर वाइट सॉस इज़ रेडी। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द असेंबलिंग प्रोसेस। असेंबलिंग के लिए मैंने एक स्क्वायर कैसरोल डिश ले ली थी और उसमें मैंने इस तरह से उसको ग्रीस किया और उसमें हमने लेयरिंग कर लेनी है। मैंने चीज़ ऐड नहीं की इन वाइट सॉस बिकॉज मैं चीज़ अपनी असेंबलिंग के टाइम पे ऐड करती हूँ बिटवीन द लेयर्स। उसका ज़्यादा मज़ा आता है जब चीज़ बेक होती है एंड इट मेल्ट्स इन बिटवीन द लेयर्स, इट इज़ ऑसम। सो दिस इज़ हाउ आई एम लेयरिंग एंड असेंबलिंग माई लजानिया। फर्स्ट दिस आई पुट लजानिया स्ट्रिप्स at the bottom, then white sauce, then chicken mince, then some cheese, and I'm repeating until I have my dish full of the layers. In my dish मुझे तीन लेयर्स लगानी पड़ी थी and it's up to you, आपकी डिश किस तरह की है और आपकी कितनी लेयर्स लगती हैं लजानिया की। सो इस तरह से मैंने चीज़ स्प्रिंकल कर ली। मैंने चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ को श्रेड करके मिक्स कर लिया था। सो नाउ आई एम एडिंग इन द मिडल लेयर, मैंने जो मेरा लेफ़्ट ओवर लजानिया स्ट्रिप्स थी, लाइक जो टूट गई थी या जो बिल्कुल ठीक नहीं थी, मैंने वो ऐड की मिडल लेयर में, क्योंकि उससे होगा ये कि आपकी लजानिया स्ट्रिप्स वेस्ट भी नहीं होंगी और मिडल लेयर में वो बहुत अच्छे से वाइट सॉस और मिंस सॉस के साथ मर्ज हो जाती हैं और बिल्कुल एक लेयर की फॉर्म ही आती है। और मैंने वाइट सॉस अपनी टॉप लेयर के लिए भी बचा के रखी थी, क्योंकि टॉप लेयर पे अगर आप सिर्फ चीज़ लगाते हैं तो आपकी लजानिया स्ट्रिप्स हार्ड हो जाती हैं। इसलिए मैंने ऑन माई टॉप लेयर, आफ्टर एडिंग द लजानिया स्ट्रिप्स फॉर माई फाइनल और टॉप लेयर, मैंने उसके ऊपर फिर वाइट सॉस की एक लेयर लगाई और साथ में मैंने चीज़ स्प्रेड की। जो चीज़ और वाइट सॉस मेल्ट होगी और उसका जो एक फ्लेवर आएगा, दैट इज़ really mind blowing. Now we have to bake our lasagna at 180 degrees for 30 minutes. आपको अपनी कैसरोल डिश में बबल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि अब all the layers are heating and it's cooking in the oven. So then you can grill if you have the function of in your oven for grilling. So आप यहाँ पे grill कर लोगे अपने लजानिया को और ऊपर से जब एक गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा, then you can take the dish out and this is the final look of the layers of lasagna. You can see how yummy and amazing it looks, and according to my review, Bake Parlor lasagna recipe mix is perfectly done and reliable to try on. So you can try it for sure. And it's just an original lasagna. It gives you an original lasagna taste. You can see that how the slices are looking and how the whole dish gives the look. I hope you like the recipe. If you like this recipe, do subscribe my channel, hit the like button, tell me in the comments, and don't forget to hit the bell icon for the latest updates from my channel. You can tell me in the comments also if you want me to try or review any recipe or any sort of recipe mix. Allah Hafiz for today, and I hope to see you all again with another exciting recipe.
अल्लाह हाफिज़।